हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंसर के बारे में, यानी कि मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के बारे में। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इसके बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं सीक्वेंसिंग होती क्या है। सीक्वेंसिंग मीन्स सीक्वेंस वाइज। आप सीक्वेंस वाइज अपनी चीजें अरेंज करते जाते हो अपने कीबोर्ड में और आप एक बढ़िया सा सॉन्ग या मेलोडी या फिर कुछ भी ट्रैक बना लेते हो वो चीज। तो सबसे पहले देखते हैं आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग में जाओगे कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टाइल प्ले, सॉन्ग प्ले एंड देन सीक्वेंसर। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंसर गया तो हमारी स्क्रीन इस तरीके से ओपन हो जाएगी सीक्वेंसर में। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड, इसके नीचे ये जो रिकॉर्ड बटन प्रेस करोगे ये वाला, तो यहाँ पे 3 टाइप्स की रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट वन इज मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, सेकेंड वन इज बैकिंग सीक्वेंस एंड थर्ड वन इज स्टेप बैकिंग। अभी मैं बैकिंग सीक्वेंस और स्टेप बैकिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, हम सिर्फ मल्टी ट्रैक सीक्वेंसर के बारे में बात करेंगे सिर्फ। तो यहां पे मैंने मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग सिलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। यहां पे इसको ओके कर दिया तो हमारी जो स्क्रीन होगी वो इस तरीके से होगी, कुछ ओपन। तो अब देखते हैं इसके 1 बाय 1 एलिमेंट्स को। फर्स्टली जब आप मल्टी ट्रैक सीक्वेंसिंग, यहां पे देखिए आपको 16 ट्रैक्स मिलते हैं। यहाँ पे 8 है। आप 16 ट्रैक्स कैसे खोल सकते हो? यहाँ पे ट्रैक सिलेक्ट का बटन दबाया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वापस पहले 8 थे, अब 9, 10, 11, 12 टू 16, 1 to 16, यानी कि आपके पास 16 टोन्स या 16 एलिमेंट्स है आपके गाने में लगाने के लिए, राइट। इसमें देखिए जहां पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि ये पियानो है, दूसरा बेस गिटार है, जिसपे भी आप पी पे सिलेक्ट करते जाओगे वो आता जाएगा उसका नेम और वो ही रिकॉर्ड होगा जिसपे आप सिलेक्ट करोगे। एम का मतलब म्यूट, एम का मतलब म्यूट। अगर आप देखिए 2 बार प्रेस करते हो तब वो म्यूट दिखा देगा उस चीज को। अगर आप एक ही बार प्रेस करते हो तब वो रिकॉर्डिंग। जब ऐसा साइन आ जाए इट मीन्स इट इज रिकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पे ये चीज है। अब जैसे कि हमें एक से ज्यादा ड्रम की रिक्वायरमेंट है, तो एक ड्रम तो है इसमें। अब आप टोन्स को चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि यहां पे मैंने सिलेक्ट किया तो यहां पे कौन सा ये टोन है? यहां पे टोन है इलेक्ट्रिक पियानो। अब देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पियानो टोन सिलेक्ट है। अब मुझे ड्रम में कुछ अलग से रिकॉर्ड करना है, जैसे कि कोई किक, कोई स्नेयर, कोई हाई हैट। तब मैं क्या करूंगा, इसको एक और ड्रम का ट्यून ले लूंगा, इसको हटा के। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, फैक्ट्री में आ गए वापस, यहाँ पे ड्रम्स पे प्रेस किया। कोई भी किट ले सकते हो आप अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड किट, जीएम, जर्नल मिडी, जहां पे भी जीएम लिखा होगा वहां पे जर्नल मिडी। तो ये चीज है, आप एक से ज्यादा ड्रम्स किट सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा गिटार कर सकते हो, बेस कर सकते हो, पैड्स का साउंड उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये चीज, तो अभी देख लेते हैं ऊपर वाला कॉलम। फर्स्टली आप यहां से जो करोगे दैट इज टेम्पो सिलेक्ट करोगे। आपको बजाने से पहले ही टेम्पो अपना सिलेक्ट कर लेना कि कितने टेम्पो पे बजाओगे। देखो अगर आप मेट्रोनॉम ऑन करोगे यहाँ पे मेट्रोनॉम, तब वो 120 पे बज रहा है। वो मेट्रोनॉम इज प्रेसिंग ऑन 120। आपको पहले से ही आपका टेम्पो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। जैसे मुझे अपने सॉन्ग के लिए चाहिए 65 चाहिए मुझे अपने सॉन्ग के लिए। अब यहाँ पे मीटर आपको कितना, आपको 3/4 रखना है, 4/4 रखना है, कितना भी, यार बहुत सारे अलग अलग मीटर्स हैं यहाँ पे। तो आपको मीटर कितना रखना है, जनरली जो हम करते हैं 4/4, 3/4 इन दोनों पे ही रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे टेम्पो रिकॉर्ड, तो आप क्या चाहते हो, जो टेम्पो है वो हर बार आपको मैनुअली सेट कर लो या फिर जो रिकॉर्डिंग में है वही चले ऑटो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिकॉर्ड पे ही रखता हूं, मैं इसको छेड़ता नहीं हूं। यहाँ पे जो टेम्पो है यहाँ पे आप बार बार मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो होगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। तो यहां से आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आप रिकॉर्डिंग मोड पे, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूं, यहाँ पे 3 ओवरडब। जब भी अभी आप रिकॉर्डिंग करोगे तब आप ओवरडब पे ही करोगे। ओवरराइट का मतलब है कि वो पिछले वाली चीज मिटा देगा। अगर आप ओवरराइट पे करते हो तो वो पिछले वाली चीज मिटा देगा। सपोज जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, आगे मैं एक गाना रिकॉर्ड करने वाला हूं। जैसे कि अभी रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन जो होती है क्वांटाइज का काम करती है। जैसे कि अगर जो लोग थ्योरी के बारे में जानते हैं, ये 2 नोट को अपने अकॉर्डिंग करेगा क्वेवर, ये 3 नोट को करेगा एक काउंट में 3 नोट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक काउंट पे 3 नोट को अपने अकॉर्डिंग लगा देगा सीक्वेंस में। ये 4 नोट को फिलहाल हमें हमारा जो, अगर हमें बहुत ज्यादा जैसे हारमोनियम वगैरह रिकॉर्ड करना है कुछ, तब हम हाई पे ही रखेंगे।
अगर आप चाहते हो कुछ आपका जो बजाया हुआ जो रिदम से हिले ना, वो तब आप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं, मैं आपको एक चीज रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। सपोज अभी मैं पियानो रिकॉर्ड करने वाला हूं। जैसे कि मैंने पियानो पे प्रेस किया, मैंने मेट्रोनोम चेक कर लिया, पहले एक बार बजा के देख लिया, सब कुछ सही आ रहा है। अभी मुझे इससे भी कम चाहिए टेम्पो, मुझे चाहिए 62 के अबाउट। अब मैंने इसको टेम्पो अभी फिर से सेट कर रहा हूं 62 के अबाउट। एक सॉन्ग है बुनियाद, वो मैंने YouTube पे अपना कवर भी डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो ओवरडब पे आपने रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग काउंट 1। अभी मैं रेजोल्यूशन क्योंकि मुझे पता है, अब देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन का खेल समझिए। अब मुझे पता है कि मुझे एक काउंट पे 4 नोट बजाने हैं, तब मैं अपना रेजोल्यूशन कैसा रखूंगा, 4 नोट जैसा है। ये सेमी क्वेवर, जिसे हम इंग्लिश में सेमी क्वेवर बोलते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा आउट भी बजाऊंगा तब वो खुद ब खुद इसे रिदम पे ले आएगा। तो देखिए आपको मेट्रोनोम पहले ऑन कर लेना है। मेट्रोनोम ऑन किया, टेम्पो पहले सेट किया, फिर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। रिकॉर्डिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट स्टॉप वाले बटन से। तो यहां पे अगर मैं स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दबा के प्ले करना स्टार्ट करता हूं, 2 3 4। मैंने ये चीज प्ले किया। तो अब देखना जो मेरा थोड़ा बहुत आउट हुआ होगा, क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन 4 नोट के अकॉर्डिंग रखा था, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, वो अपने आप उसे सही कर देगा। देखते हैं। अब मैं मेट्रोनोम फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूं। तो यहां पे मैंने पियानो रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए, अब हम इसके पीछे थोड़ा सा पैड्स ले लेते हैं, पैड्स, सॉफ्ट स्ट्रिंग्स। यहां पे मैंने ट्रैक सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे गया, यहां पे ऑलरेडी पैड सिलेक्ट किए हैं, दैट इज डार्क पैड मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं डार्क पैड अब मैं प्ले करूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं पैड्स के लिए कोई भी क्वांटाइज यूज नहीं करता हूं, क्योंकि पैड जितने नेचुरल हो उतना ही बढ़िया रहता है। तो मैं इसके लिए कुछ हार्डकोर, वो ज्यादा ही मैकेनिकल लगेगा, तो मैं पैड्स कोशिश करता हूं कि बिना उसके रिकॉर्ड करूं क्वांटाइज के। यहां पे मैंने रेजोल्यूशन हाई रख दिया है। अब देखते हैं 2 3 4। यहां पे पैड हमने कर दिया है। मैं दोस्तों बताऊंगा कि अगर आपने वॉल्यूम चेंज भी करना है ना, तो आप यहां से मत कीजिएगा। आप यहां से आप कर सकते हो फिलहाल, लेकिन वो आपको इतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देगी। यहां से वॉल्यूम थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने यहां से कर लिया, वो काम कर जाएगा। लेकिन एक और भी अच्छा तरीका है आपको इससे वॉल्यूम चेंज करने का। तो मैं पैड का वॉल्यूम फिलहाल के लिए थोड़ा लो करता हूं। अब इसको इकट्ठा सुनते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ड्रम रिकॉर्ड करते हैं। इस पे थोड़ा ड्रम रिकॉर्ड करते हैं। ड्रम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, मैं ड्रम किट पे गया। अब सभी मैं ये चीज ओवरडब पे कर रहा हूं, तो देखते हैं। आप अलग अलग भी एलिमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हो ड्रम के। 1 2 3 4। यहां पे अब मैं दूसरी बार, मेरा हाई हाइट रिकॉर्ड करना रह गया था। अब मैं एक बार फिर से इसको चलाऊंगा। अभी मैं रेजोल्यूशन क्या रख रहा हूं, 4 वाली रख रहा हूं, ताकि मेरे ड्रम्स अपने आप ही उस पे आ जाएं।
तो अभी मैं रेजोल्यूशन 4 वाला रख रहा हूं और फिर से एक बार इसी के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ओवरडब का मतलब इसी के ऊपर रिकॉर्ड करना। 2 3 4। तो ये चीज अभी हमने कर लिया। अब देखते हैं अपने पूरा ट्रैक को, सुनते हैं किस तरीके से बन गया। हमने 3 चीजें रिकॉर्ड की हैं, पियानो, पैड्स एंड ड्रम्स। अभी देखिए यहां पे ना ड्रम्स थोड़ा सा हिला हुआ है, ड्रम्स अपनी जगह से थोड़ा हिल गया है। तो अभी क्या करते हैं, ड्रम्स को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको ड्रम्स को दोबारा रिकॉर्ड करना है तो क्या करूंगा, मैं पूरा ही ड्रम को, मैं यहां से ड्रम का ट्रैक सिलेक्ट किया, यहां से मैंने क्या कर दिया, अंडू कर सकते हो आप, लेकिन मैं पूरा ही डिलीट करंट ट्रैक कर रहा हूं, मुझे ये पूरा ही नहीं पसंद आया। तो एक बार फिर से मैं रिकॉर्ड करता हूं। पहले ही क्वांटाइज ले लिया है। एक दोस्तों सुजेशन है कि आप रेजोल्यूशन जो है पहले ही लेके रखिए, नहीं तो बाद में वो खराब कर देता है। एक बार फिर से लेते हैं, 2 3 4 1 2 3। अब एक बार चेक करते हैं कैसा है हमारी रिकॉर्डिंग। मेट्रोनोम बंद हो गया था, आपने गलती नहीं करनी है, हमेशा मेट्रोनोम पहले ऑन करके रखना है इस तरीके से, फिर अपनी वो चलानी है रिकॉर्डिंग। तो हमारा 62 था, 62 में वापस कर लेता हूं, एक बार देखते हैं अभी। अभी मेरी एक चीज रह गई थी, दैट इज हाई हैट। तो अभी हाई हैट में फिर से ओवरडब। अभी मैं ऐसे करता हूं, हाई हैट को अलग से रिकॉर्ड कर लेता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि अगर मुझे पूरा का पूरा ड्रम दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। मैंने ड्रम अलग लिया, अब हाई हैट को मैं अलग रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे पूरा का पूरा ड्रम डिलीट ना करना पड़े। फिर से एक बार करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां पे ये हो गया हमारा एक। अभी हम इसमें थोड़ा सा बेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बेस डालूंगा सिर्फ 2। अभी मुझे इसका और लो एंड चाहिए, तो मुझे इसका लो एंड करने के लिए सिंपल यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे ऑक्टेव माइनस कर दिया इसका, यहां से ऑक्टेव माइनस कर दिया एक यहां पे। तो मुझे ये बेस का साउंड पसंद नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं, कोई और बेस लेता हूं। तो मैं फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में काफी अच्छे बेस हैं। ठीक है, बेस 1 ही ले रहा हूं, फिंगर बेस 1 यहां पे। इसकी वॉल्यूम बाद में एडजस्ट करेंगे, फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं। मैं पहले ही मेट्रोनोम ऑन कर रहा हूं, गलती नहीं करनी है वो। 4, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट, 2 3 4 1 2 3 4। ये हमने 4-5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये हमने 4-5, हमने पियानो रिकॉर्ड किया, बेस रिकॉर्ड किया और ड्रम रिकॉर्ड किया, पैड्स रिकॉर्ड किया। अब देखिए दोस्तों, एक बार पूरा ट्रैक सुन लेते हैं कि कैसे जाएगा हमारा पूरा ट्रैक, कैसे सुनाई दे रहा है। अभी मैं बेस फिलहाल के लिए थोड़ा सा कम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास पियानो का भी बेस है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि बेस उसके साथ क्लैश करे। यहां पे पैनिंग का ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन
ये था हमारा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ वॉल्यूम के बारे में कुछ चेंज करना है वॉल्यूम के बारे में, तब अब मैं चाहता हूं कि आप मेन्यू पे जाके ये देखिए, अगर आप मेन्यू पे जाएंगे, यहां पे आपको मिलता है सॉन्ग एडिट। ये देखिए यहां पे सब कुछ, ये मैं मेन्यू पे जो गया हूं, ये आप सिक्वेंसर मोड वाले मेन्यू पे गए हैं, तो यहां पे अलग चीजें खुलेंगी। तो यहां पे देखिए क्वांटाइज, ट्रांसपोज, वेलोसिटी, कट, इंसर्ट, डिलीट, कॉपी। अगर आपने सेम चीज बजाया है तो मैं उसको कॉपी भी कर सकता हूं, आगे सेम चीज को कॉपी भी कर सकता हूं वो चीज। तो देखिए वेलोसिटी, यहां से आप वेलोसिटी चेंज कीजिएगा। जैसे कि आपको पहले ट्रैक सिलेक्ट करना होगा। मेरा पियानो जो था दैट वाज ऑन 100, ट्रैक 1। यहां पे ट्रैक 1 लिखा हुआ रहा, नीचे भी ट्रैक 1। तो यहां पे मैं सॉन्ग एडिट पे गया और यहां पे ट्रैक 1। अब मुझे इसका वेलोसिटी कम करनी है, कितने % कम करनी है, कितने % ज्यादा करनी है, वो मैं यहां से कर सकता हूं। यहां से बहुत बढ़िया है। ये देखिए यहां पे एक एडवांस चीज भी, आप चाहते हैं आपकी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़े तो वो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। स्टार्ट टिक टू एंड टिक, कहां से कहां तक आपको कितनी रखनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक क्रीशेंडो क्रिएट कर सकते हो वो चीज। ठीक है, तो ये है आपका सारा। देखिए यहां से तो ठीक है, लेकिन आप मेन्यू में अगर जाओगे तो मेन्यू में बहुत सारे इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहां पे मैं मेन्यू में गया, यहां पे देखिए मिक्सर ट्यूनिंग खुल जाता है। आपको ट्यूनिंग कैसे करनी है ये देखिए हर एक का। आज पेन का भी देखिए, आपको पेन राइट की तरफ करना है, लेफ्ट की तरफ करना है, किस तरीके की तरफ करना है, पेनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको ड्राई के साथ लेना है वो चीज, या सिर्फ इफेक्ट्स लेने हैं उसके, कितना गेन काटना है, EQ कंट्रोल, वही सब चीजें। तो यहां पे अगर मैं मेन्यू पे फिर से जाता हूं तो इफेक्ट्स कौन कौन से लगाने हैं, किस, और ट्रैक कंट्रोल्स, वही सारी चीजें जो हम नॉर्मली करते हैं, किसका कितना कट ऑफ काटना है। आप मेरा ट्रैक कंट्रोल वाला लेक्चर देखो जाके। तो ये इवेंट एडिट, अगर देखिए आपको कोई नोट, ये देखिए अगर आपको कोई नोट ऐसा लग रहा है, आप यहां पे चेंज भी कर सकते हो। इवेंट एडिट में कोई नोट चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी कम या ज्यादा अगर लग रही है आपको किसी सिंगल नोट की, तब आप वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसकी वेलोसिटी जो है 7। अब देखिए मैं इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम कर रहा हूं। अब देखिए, ये देखिए वेलोसिटी उसकी बिल्कुल ही कम हो गई है। तो फिलहाल मैं इसकी, तो यहां से कोई भी चीज डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज है ये चीज। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही। आप फिलहाल क्या करो, एक बेसिक बीट बनाओ, कोई बेसिक मेलोडी, उसके साथ बेस लगाया, कुछ और लगाया, बिल्कुल ही आसान है। इससे आपकी रिदम की भी प्रैक्टिस होगी। तो जब आपको देखिए आपको सेव कैसे करना है इसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्या करना है, सपोज जैसे कि मैंने मेलोडी बना ली है, अब मैं बाहर आऊंगा रिकॉर्डिंग से, ये लाल वाला बटन दबा के रिकॉर्डिंग, यहां पे ऐसा आ गया है। ठीक है, यहां पे मैंने ऑटो ही सिलेक्ट कर दिया कि ताकि मुझे हर बार मैनुअली ना सिलेक्ट करना पड़े। जब भी मैं इस सॉन्ग को खोलूंगा 62 पे ही खुलेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऊपर से जाके यहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेव सॉन्ग। आपको सेव सॉन्ग कहा, मैंने इतने सारे सॉन्ग्स बनाए हुए हैं, तो आप कोई भी खाली जगह सिलेक्ट करके यहां पे सेव। अब मैं इसका नाम दे देता हूं मुझे बुनियाद, जैसे सॉन्ग का नाम है बुनियाद। तो ओके, तो यहां पे यस कर दिया, तो ये बुनियाद आ गया है। अब देखिए अब मैं इस पे जाऊंगा कैसे, जैसे कि अब मैं पूरा यहां से बाहर निकल रहा हूं सिक्वेंसर मोड पे। जब आप स्टाइल प्ले पे जाओगे तब वो पूछेगा, या फिर सॉन्ग प्ले पे जाओगे, हैव यू सेव्ड इट। आप अगर आप बिना इसके सेव किए जाते हो तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हाँ, हमने सेव कर लिया है, यस। अब जाते हैं हम अपना सॉन्ग प्ले। ये जो आपने सॉन्ग बनाया है वो सॉन्ग प्ले में होगा। सॉन्ग प्ले मोड पे क्या, यहां से सिलेक्ट किया। अब देखिए यहां पे पहले ही सॉन्ग जो मेरा आ गया बुनियाद। अब इसको सिलेक्ट करके आप वही स्टार्ट स्टॉप वाले बटन से प्ले कर सकते हो। टेम्पो देखिए इसका 62 आ गया है, वही चीज।